कहते हैं सबसे खतरनाक साजिशें बंद कमरे और अवैध रिश्तों की आड़ में पनपती हैं। कुछ ऐसी ही वारदात हुई थी उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां पर अवैध रिश्ते में एक बेगुनाह का कत्ल हुआ और कत्ल भी इतने निर्मम तरीके से कि लोगों की रूह कांप गई। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स दास्ताने जुर्म। ये कहानी है कानपुर के एक छोटे से गांव की, जहां पर धोखे और साजिश ने खूनी वारदात का रूप ले लिया। खामोशी से एक खूनी वारदात को अंजाम दिया गया और नतीजा वही हुआ जिसका लोगों को डर था। इस कहानी में एक शादीशुदा औरत इतना नीचे गिर गई, उसने अपने भांजे के प्यार में अपने निर्दोष पति को मौत के आगोश में सुला दिया और उसकी लाश को गायब करने के लिए वो तरकीब निकाली जिसने यूपी पुलिस के भी होश उड़ा दिए। तो आइए इस खूनी खेल का पर्दा फाश करते हैं। ये खूनी कहानी है कानपुर के सचेंडी इलाके की, जिसने सबको हैरान कर दिया। वहां एक औरत ने अपने पति के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि जिसको सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। शादीशुदा औरत अपने ही भांजे के प्यार में अंधी हो गई और इस रिश्ते को बचाने के लिए उसने सबसे बड़ा पाप कर डाला, और वो पाप था अपने निर्दोष पति की हत्या। और फिर लाश को मिट्टी और नमक डालकर दफना दिया गया। इस जुर्म की कहानी को हमेशा के लिए गुम कर देने की नाकाम साजिश रची गई। उस औरत का नाम था लक्ष्मी। उसके बच्चे जब उससे मासूमियत से पूछते कि माँ पापा कहाँ गए, तो हर बार उन्हें बस एक ही जवाब सुनने को मिलता, तुम्हारे पापा गुजरात अपने काम पर चले गए हैं। लेकिन इस झूठ के पीछे एक बड़ा राज दफन था, और वो राज पूरे 311 दिन तक जमीन के नीचे दफन यूं ही पड़ा रहा। और ऊपर घर में वो औरत झूठ का पहाड़ खड़ा करती रही। आखिरकार एक दिन वह सच बाहर आया, जब एक बुजुर्ग मां ने हार ना मानते हुए पुलिस को सच की तह तक पहुंचा दिया। कानपुर के सचेंडी थाना के लालपुर गांव की रहने वाली लक्ष्मी का भांजा अक्सर उनके घर आता जाता था। पहले ये रिश्तेदारी मामी और भांजे की थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में तब्दील हो गया और ये प्यार अवैध संबंधों तक पहुंच गया, जिसके बाद रची गई मौत की एक खौफनाक साजिश। लक्ष्मी और अमित के बीच ऐसा अवैध संबंध बना जिसने समाज और परिवार दोनों को कलंकित कर दिया। इस अवैध रिश्ते और प्यार ने उन दोनों को अंधा कर दिया और उन्होंने मिलकर लक्ष्मी के पति शिवबीर को रास्ते से हटाने की ठान ली। दिन था 30 अक्टूबर, छोटी दिवाली की रात, और पूरा देश दीपों से जगमगा रहा था और यमराज की पूजा कर रहा था। ठीक उसी वक्त लक्ष्मी ने अपने ही घर में मौत का दीपक जला दिया। उसने अपने पति को चाय में नशीली दवा पिलाई। जैसे ही उसका पति शिवबीर बेसुध हुआ, अमित और लक्ष्मी ने मिलकर लोहे की रॉड से उसका सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही पलों में शिवबीर की सांसें थम गई, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अब वो इस दुनिया में नहीं था। उसका कत्ल करने के बाद अमित और लक्ष्मी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। शिवबीर की हत्या के बाद दोनों ने घर के पास बगीचे में ही एक गहरा गड्ढा खोदा। हर तरफ रोशनी तो थी ही, लेकिन आधी रात का सन्नाटा पसर चुका था। हालात और खून से सनी लाश सब मिलकर खौफ का भयावह मंजर बना रहे थे। दोनों लाश लेकर वहां पहुंचे और फिर लाश को उस गड्ढे में डालकर उस पर नमक डाल दिया गया, ताकि शिवबीर की लाश जल्दी ही उस गड्ढे में गल जाए और ये खूनी राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। फिर उन दोनों ने मिट्टी डालकर उस गड्ढे को बंद कर दिया, जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। छोटी दिवाली के अगले दिन, जब पूरा देश दीपावली मनाने की तैयारी में था, तब शिवबीर की मां अपनी बूढ़ी आंखों से अपने बेटे को तलाश रही थी, क्योंकि शिवबीर की मां ने शाम को बेटे को घर में ही देखा था, लेकिन सुबह जब बेटा घर में नहीं मिला तो मां परेशान हो उठी। उसने कई बार शिवबीर को खुद से फोन लगाया और पड़ोसियों से भी बेटे शिवबीर को फोन लगाने के लिए कहा, लेकिन उसका फोन लगातार
बंद आ रहा था। शिवबीर की बूढ़ी माँ को पहले से ही अपनी बहू और उसके भांजे के बीच रिश्तों की भनक थी। उसे शक था कि दोनों के बीच में कुछ तो अवैध पनप रहा है, लेकिन माँ के पास ऐसी कोई ठोस पुख्ता जानकारी या पुख्ता सबूत नहीं था जिसको लेकर वो उन पर उंगली उठा सके। लेकिन ये बूढ़ी माँ अपलक निगाहों से अपने बेटे को तलाशने में लगी हुई थी। शिवबीर की माँ सावित्री देवी जब बेटे को ढूंढते थक गई तो पुलिस के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला कि बेटा गुजरात चला गया होगा। और तो और उसकी बहू लक्ष्मी ने भी यही कहा कि वो गुजरात कमाने चले गए हैं। थाने से लेकर दफ्तर तक वो बुजुर्ग महिला पुलिस वालों के चक्कर लगाती रही। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसका बेटा बिना उससे मिले परदेश चला गया, लेकिन बेटे की गुमशुदगी तक पुलिस दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उनकी गुहार कानून और पुलिस के लिए अनसुनी ही रही। बेटे को गायब हुए पूरे 10 महीने हो चुके थे। ये महीना था अगस्त का और तारीख थी 19 अगस्त। बारिश की फुहारें धीरे धीरे पड़ रही थीं और देश आजादी का जश्न मना चुका था। शिवबीर की बूढ़ी माँ सावित्री बारिश से बचती बचाती कानपुर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के दफ्तर पहुंची। दफ्तर में अखिल कुमार अपने जरूरी काम निपटा रहे थे। सावित्री गेट पे ही खड़ी रही और वहां पर तैनात पुलिस वालों को निहारती रही। इसी बीच कमिश्नर अखिल कुमार की निगाह उस बूढ़ी महिला पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे अंदर बुलवाया और इस बारिश में उसके आने का कारण पूछा। पुलिस कमिश्नर ने जैसे ही बूढ़ी महिला से उसके आने का कारण पूछा, वो फपक कर रो पड़ी। उसके आंसुओं की धार ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के दिल पर चोट की। उन्होंने प्यार से पूछा कि उसे क्या परेशानी है। सावित्री ने अपने बेटे के गायब होने से लेकर इस 10 महीने के संघर्ष की पूरी कहानी अखिल कुमार के सामने नम आंखों से बयां कर दी। सावित्री की बात सुनकर अखिल कुमार चौंक गए। सावित्री से पूरी बात जानने के बाद कमिश्नर अखिल कुमार ने तत्काल एक टीम का गठन किया और उस बूढ़ी महिला के बेटे को ढूंढने का आदेश दिया। उन्होंने टीम से कहा कि वो खुद इस मामले को मॉनिटर करेंगे और उन्हें एक एक दिन की रिपोर्ट चाहिए। पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज हुआ। जांच शुरू की गई। पुलिस ने सबसे पहले लक्ष्मी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल यानी CDR निकाली। उसमें खुलासा हुआ कि उसके पति शिवबीर के गायब होने के बाद से वह लगातार अपने भांजे अमित से कई घंटे बात कर रही थी। यह सुराग पुलिस के लिए इस खूनी साजिश के पर्दाफाश करने का अहम माध्यम बना। यह सुराग मिलने के बाद पुलिस ने सबसे पहले लक्ष्मी के भांजे अमित को उठाया। जैसे ही पुलिस ने अमित को उठाया और पूछताछ शुरू की, उसका चेहरा सब कुछ बयां कर गया। अनुभवी पुलिस वालों को यह समझने में देर न लगी कि दाल में जरूर कुछ काला है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली, जिसके बाद लक्ष्मी को भी थाने बुलाया गया। थाने आने के बाद काफी देर तक वो झूठ बोलती रही और पुलिस वालों को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके भी झूठ का पहाड़ ढह गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पति की हत्या और लाश दबाने की साजिश अब पुलिस वालों के सामने आ चुकी थी। दोनों से पूछताछ के दौरान इस हत्याकांड की एक एक परत खुलती गई और पूरा सच पुलिस वालों के सामने आ गया। अब पुलिस के सामने चुनौती थी शिवबीर का लाश बरामद करने की। आखिरकार बिना लाश बरामद हुए वो इस केस की तह तक कैसे पहुंच पाते, यानी कि वो उस बूढ़ी माँ के सवालों का जवाब आखिरकार कैसे दे पाते। लक्ष्मी और उसके भांजे अमित की निशानदेही पर पुलिस उनके घर के पास स्थित उस बगीचे में पहुंची जहां पर दोनों ने शिवबीर की लाश को गड्ढा खोदकर दफना दिया था। उनके बताए गए स्थान पर पुलिस ने खुदाई शुरू की और कुछ गहराई तक खोदने के बाद उन्हें शिवबीर के कपड़े दिखाई दिए। हालांकि वहां पर उन कपड़ों में एक कंकाल लिपटा हुआ था, जिससे कहीं से भी शिवबीर की पहचान नहीं की जा सकती थी। लेकिन शिवबीर के कपड़े और उस लाश के पास से मिले कुछ सामान ने ये पूरे मामले की हकीकत सबके सामने ला दी। शिवबीर की मां ने बेटे के कपड़े और कुछ जरूरी सामान पहचान लिए, जिसके बाद ये शिनाख्त हुई कि ये लाश शिवबीर की है। मृतक के बेटे ने भी पिता के कपड़ों की पहचान कर ली
फॉरेंसिक जांच के लिए अवशेष भेजे गए। फॉरेंसिक जांच के बाद ये साबित हो गया कि ये शव शिवबीर का ही था। इस खुलासे के बाद पूरे गांव में खामोशी छा गई। हर कोई दंग था कि इतनी बड़ी साजिश कोई कैसे कर सकता है, और तो और इतने दिनों तक इतनी बड़ी साजिश को दबाकर कैसे रखा गया। शिवबीर का परिवार जब थाने में मौजूद था तो उसकी बड़ी बहन चीखते हुए यही कह रही थी कि भाभी, आपने मेरे भाई को क्यों मारा? उसका आखिरकार क्या कसूर था? वहीं सावित्री देवी बदहवास होकर बस यही कहती रही कि मेरे इकलौते बेटे ने आखिरकार क्या बिगाड़ा था। सावित्री सिस्टम को कोस रही थी कि मैंने पुलिस से बार बार कहा कि मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी हुई है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, नहीं तो मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार तो जरूर कर पाती। आखिरकार सावित्री देवी को मिला तो उसके बेटे का केवल कंकाल, जिसे देखकर वो बार बार बेहोश हो जा रही थी और सिस्टम को कोस रही थी, अपनी बहू को भला बुरा कह रही थी। उस दिन सचेंडी थाने का हर कोना उनके करुण आंसुओं से भर गया था। पनकी के एसीपी शेखर कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। उसके बाद उन्होंने बताया था कि अमित और लक्ष्मी से पूछताछ के अलावा तमाम बिंदुओं पर भी जांच की गई कि आखिरकार मौत की वजह क्या हो सकती है, लेकिन हर जांच के बाद बस एक ही रिजल्ट आया कि ये हत्या सिर्फ और सिर्फ अवैध रिश्तों का परिणाम थी। तो ऐसे में अवैध रिश्तों ने बंद कमरे में एक साजिश को जन्म दिया और उस साजिश ने एक माँ के इकलौते बेटे को उनसे छीन लिया, अलग कर दिया। एक बहन के भाई को मौत की नींद सुला दिया और कहीं न कहीं रिश्तों को कलंकित कर दिया। तो क्राइम फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम फाइल्स दास्ताने जुर्म।